नमस्ते। आज हम मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे। लास्ट टाइम वी वर्कड ऑन वन रैंडम वेरिएबल। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स। आज हम जो कंसेप्ट्स कवर अप करने वाले हैं विच दोज इंक्लूड लाइक जॉइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ, कंडीशनल पीएमएफ, इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड एक्सपेक्टेशन वेरिएंस एंड स्टफ लाइक दैट. So let's start with joint PMF. तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग कुछ सैम्पल स्पेस में हमारे पास लेट्स सी कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनका हम लोग रैंडम वेरिएबल हमारे पास हाइट है एंड दूसरा हमारा रैंडम वेरिएबल एज है। हम मतलब 20 स्टूडेंट्स को लेते हैं और हर किसी से हम उनकी हाइट और उनकी एज पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट टेक हाइट्स को हमने या तो बकेट्स में डाल दिया 5 5 के यूनिट्स में। मतलब लेट्स जस्ट टेक कि ये हाइट एंड एज दोनों हमारे लिए अभी डिस्क्रीट केस है। तो लेट्स क्रिएट अ टेबल कि हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा रहा। सो हाइट में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइट लिखते हैं 150, 155, 160, 165, 170 and 175. Okay. Then let's write age. तो एज हमारी 8, 9, 10 एंड 11 ये सैम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओके। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर्स था और एज जो है 8 था, ऐसे हमें वन मिला, वन स्टूडेंट इसमें मिला, टू इसमें, ज़ीरो इसमें ज़ीरो और इसमें वन मिल गया। सब ज़ीरो, ज़ीरो, वन, 1, 0 and 2, 2, 1, maybe 2, 0, 1 and 0. ओके। तो ये हमारी कौन सी टेबल है? इसको हम फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पर हमारे। फ्रीक्वेंसीज ऑफ माई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इससे हम लोग एक पीएमएफ बनाते हैं। तो लेट्स क्रिएट पीएमएफ की टेबल। तो 150, 155, 160, 65, 170 एंड 175। एज वापस से लिख लेते हैं। ओके। तो कितने कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास? 20। इन सबको ऐड कर देंगे तो 20 आएगा। तो अब प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। तो 8 एंड 150 ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे मेरे, वन ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है। टोटल कितना है? 20 स्टूडेंट्स है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/20, 1/20, 2/20, 0, 0, 1/20, 1/20, 1/20, 0 and 2/20। देन ओवर हेयर 2/20। हम ऊपर से ही फिल कर रहे हैं इसको। 20, 0, 1/20 and 0, 0, 2/20, 1/20 एंड 0, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये हमारी पीएमएफ, जॉइंट पीएमएफ बेसिकली। ओके।
नाउ लेट्स सी, हम लोग कुछ-कुछ टर्म्स देखते हैं और इसी टेबल से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज़ माय जॉइंट पीएमएफ। तो उसको हम कैसे करके लिखते हैं? जैसे हम अभी तक वन रैंडम वेरिएबल में कैसे लिख रहे थे, पी एक्स एक्स, राइट? तो इसमें क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स वाई, मतलब एक एज और एक हाइट, और अंदर में भी एक्स वाई, मतलब योर कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन अ वैल्यू स्मॉल एक्स एंड योर कैपिटल वाई टेक्स ऑन अ वैल्यू स्मॉल वाई। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि कैपिटल एक्स मेरा एक्स है एंड वाई जो है वो वाई है। ठीक है, इसको हम जॉइंट पीएमएफ बोलते हैं। अब ये एग्जाम्पल से हम लोग इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक आउट ऊपर वाले उसमें एज, हाइट, ठीक है। आई वांट की एज मे बी लेट्स टेक 9 हो एंड हाइट मेरी 165 हो सपोज। तो इसको कैसे लिखेंगे? सच दैट एज इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एज मेरी 9 है एंड हाइट 165 है। ठीक है, तो एज 9 एंड हाइट मेरी 165, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/20। ओके, तो लाइक एनी अदर प्रोबेबिलिटी इसमें भी जो हमारा समेशन होगा ओवरऑल पीएमएफ का, पी ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, दिस विल बी इक्वल टू 1। इन सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, बेसिकली हम लोग जॉइंट पीएमएफ्स या फिर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स को एक साथ क्यों देख रहे हैं? लाइक कि हाइट भी और एज भी, ये वी वांट टू सी कि इन दोनों के बीच में क्या कोई एसोसिएशन है। वी वांट टू स्टडी अबाउट दैट। तो इसलिए वी आर लुकिंग इनटू एज एंड हाइट रैंडम वेरिएबल्स कंबाइंड। तो हमने जॉइंट पीएमएफ देखा। नाउ लेट्स सी अनदर। नेक्स्ट इज मार्जिनल पीएमएफ। मार्जिनल पीएमएफ मतलब हम एक रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं और बाकी जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं अभी एग्जांपल, समझ में आ जाएगा। सो पीएमएफ है बट एक ही रैंडम वेरिएबल के लिए हम देख रहे हैं एंड एक्स, पी एक्स एक्स है। दिस इज इक्वल टू समेशन वाई पी एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए देखना चाह रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर एक्स के लिए एक्स तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू हो गया यहाँ से, और उसके करस्पॉन्डिंग जितनी वाई की वैल्यूज़ हैं उन सबका हम लोग प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। तो दैट मेक्स माई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पी ऑफ, लेट्स टेक, हम एज के करस्पॉन्डिंग देखना चाह रहे हैं कि एज 9 है, इसके मार्जिनल पीएमएफ की क्या वैल्यू है। तो लेट्स मूव अप एंड सी। ये देखो, इसमें जब एज 9 थी, ये 9 है, तो आई वांट टू नो मार्जिनल पीएमएफ। तो मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर डूइंग कि 9 तो हमने कांस्टेंट रख लिया और वाई जितनी वैल्यूज़ हैं सबको हमने हमने सबका प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया था। तो बेसिकली हमें ये पर्टिकुलर रो को ऐड कर देना है। तो इस पूरे रो का समेशन कितना है मेरा, ऑल दीज वैल्यूज़ का ऐड ऑन करेंगे ये वाले रो का, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 2/20, ये कितना है, 2 3 4 4/20। तो दिस इज माई मार्जिनल पीएमएफ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/5। आई होप आपको मार्जिनल पीएमएफ समझ आया। ओके, लेट्स मूव टू कंडीशनल पीएमएफ।
तो कंडीशनल पीएमएफ में लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। तो पी एक्स गिवन वाई, एक्स गिवन वाई, तो समथिंग लाइक आपको प्रोबेबिलिटी देखना है कि कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू स्मॉल एक्स है सच दैट कैपिटल वाई की वैल्यू मेरी स्मॉल वाई है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि अगर y पहले हो चुका है और उसका वैल्यू जो स्मॉल y है, या हमें पता है कि उसकी वैल्यू स्मॉल y है, तो हमारा कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज माय कंडीशनल पीएमएफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं एंड इस बारी एग्जाम्पल में लेट्स टेक कि y जो है वो हाइट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में y जो है वो फॉर्मूला में y जो है रैंडम वेरिएबल है, वो मेरा हाइट है एंड आई एम अज्यूमिंग कि मेरे को हाइट पहले से पता है एंड हाइट इज इक्वल टू 160। तो अगर हमने ये कंडीशन लगा दिया कि हमें हाइट तो पता चल गई है, कंडीशनल पीएमएफ हम देख रहे हैं, तो हाइट हमारी 160 है, तो हमारी ये जो टेबल है वो रिड्यूस होके क्या बची, बस ये वाला बचा। ये पर्टिकुलर कॉलम बचा हाइट 160 पे। वी नो कि हाइट 160 है। नाउ दीज आर माई प्रोबेबिलिटीज फॉर वेरिएट हाइट्स, वेरिएट एज। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं 2/20, 1/20, 2/20 एंड 0। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा बचा है टेबल, बस हाइट है 160 और यहाँ पर एज है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2/20, 1/20, 2/20 और 0। तो अब ये जो हमारा न्यू टेबल है पीएमएफ का, आफ्टर आई नो कि हाइट मेरा 160 है, इस पर्टिकुलर टेबल में एज थी मेरी 8, 9, 10 एंड 11। तो इस पर्टिकुलर टेबल में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल पीएमएफ सॉरी क्या है। तो इस न्यू स्पेस में एक्स आई की प्रोबेबिलिटीज मेरी देखना चाह रहे हैं हम। सो वी नो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, 1। क्या अभी 1 है? नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्केल करना होगा। ठीक है, हम स्केल करते हैं। स्केल कैसे कर लेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, इक्वल टू 1 बनानी है। न्यूमरेटर का समेशन कितना है, 2 2 4 1 5। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारा आफ्टर स्केलिंग हमारे पास जो आएगी टेबल, हाइट इज 160, एज 8 9 10 एंड 11। तो दिस विल बी 2/5, 1/5, 2/5 एंड 0। अब इस केस में हमारे पास टोटल समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या है, 2 3 2 2 4 1 5 5/5 0 1, राइट। तो समेशन ऑफ माई प्रोबेबिलिटीज क्या है, इक्वल टू 1। तो these values are corresponding to my conditional PMF और ये मेरी न्यू प्रोबेबिलिटीज है। तो इसमें जो हमने एक और कंडीशन अभी देखा वो है हमारा समेशन एक्स, लाइक एनी अदर प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी समेशन जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू अ डिफरेंट टॉपिक। अब हम देखते हैं डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। हमारे पास अभी 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं एंड ऑब्वियसली ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको यू कैन मैप देम टू मल्टीपल रैंडम, मोर देन 2 रैंडम वेरिएबल्स आल्सो। ओके, सो लेट्स लुक एट इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो हम लोग जो हमारा जॉइंट पीएमएफ है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वी कैन राइट दिस एज कि पहले x हो गया, ठीक है, देन
y is happening conditioned on कि x has already happened, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y, वो जो है इट इज सेम एज कि प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू स्मॉल x है, एंड देन हम कैपिटल Y जो रैंडम वेरिएबल y है उसकी वैल्यू स्मॉल y है, सच दैट दिस हैज हैपेंड, लाइक सच दैट कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x है, ठीक है। तो ये तो मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट केस में। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इफ वी एंड अप फाइंडिंग कि मेरा जॉइंट पीएमएफ जो है दिस इज इक्वल टू पी एक्स एक्स एंड पी वाई वाई। अगर हम इसको इंडिविजुअली सिंगल रैंडम वेरिएबल के पीएमएफ्स में के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, देन वी से इफ दिस इज ट्रू देन वी कैन से कि एक्स एंड वाई जो है इंडिपेंडेंट है, ओके। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर इनको हम अलग अलग कर सकते हैं देन वाई इसी से ऊपर वाले ही फॉर्मूले से आया था। अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होता तो वाई गिवन एक्स, मतलब एक्स हो चुका है उस पे वाई की डिपेंडेंसी तो थी ही नहीं। अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स हो नहीं हो उससे वाई का होने पे कोई प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज वाई कि अगर हम ऐसे लिख पा रहे हैं देन वी कैन से कि एक्स एंड वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है, ओके। तो बेसिकली हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है तो इट विल बी कि आपका पी एक्स गिवन वाई फॉर एक्स गिवन वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू माई वन वेरिएबल वन वन रैंडम वेरिएबल पीएमएफ ऑफ एक्स। तो मतलब वाई के हैपनिंग पे एक्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स x है इट कैन टेक अ वैल्यू 1 and 2, और जो y है उसकी वैल्यू भी 1 और 2 हो सकती है, ठीक है। और ये हमारी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज हम लिख रहे हैं कि y 2 है और x 1 है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। दिस इज 2/8, 1/8 एंड दिस वन इज 2/8, ओके। तो हम पूछना चाह रहे हैं, माय क्वेश्चन टू यू इज x, y इंडिपेंडेंट? क्या ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स मेरे इंडिपेंडेंट हैं? तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा ये वाला, अगर इंडिपेंडेंट है तो दिस शुड होल्ड ट्रू, अगर ये होल्ड ट्रू करेगा तो इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे। ये मार्जिनल पीएमएफ है एक्स के लिए और ये वाई के लिए, तो इसको इंडिविजुअली हम निकालते हैं पहले। तो लेट्स फाइंड आउट मार्जिनल पीएमएफ pxx, and then followed by we will find marginal PMF PYY, ठीक है। इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर x ये y है 1 2, इसकी वैल्यू 1 and 2, ओके। तो अगर x को हम x के लिए पहले निकाल रहे हैं तो आई एम फिक्सिंग कि कैपिटल X जो है वो दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज कि पी एक्स और कैपिटल X का वैल्यू मेरा 1 है, ऐसा, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू ये वाला कॉलम, दिस पर्टिकुलर कॉलम, इसका समेशन कितना हुआ 3 4 5 5/8, तो दिस इज इक्वल टू 5/8,
ऐसे हम px2 निकालते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाला कॉलम का ऐड कर दो, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/8। सिमिलरली यहाँ के कॉलम को ऐड करते हैं, ये मतलब आप पी वाई वाई निकाल रहे हैं, तो ये कितना है, 3 4 5 5/8, और ये वाला 3/8। दिस वन इज py2 and this is py1। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हमें क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ये वाले फॉर्मूले में। अब पी एक्स एक्स निकाले, पी वाई वाई निकाल लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स फाइंड दिस इज वाई, दिस इज एक्स, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/8 इंटू 5/8 कितना हो गया, 15/64। 3/8 इंटू 3/8 कितना है, 9/64। 5/8 इंटू 3/8 is 15/64, and this one is remaining, तो 5/8 and 5/8 is 25/64। ये वैल्यू क्या है, ये जो मैट्रिक्स के अंदर में वैल्यूज है आपके पास, वो है पी एक्स एक्स इंटू पी वाई वाई की वैल्यूज, राइट। और ये वाला जो मेरे को इनिशियली मैंने एग्जांपल लिया था, ये वैल्यूज किसकी थी, पी एक्स वाई एक्स कॉमा वाई की। क्या दोनों टेबल्स, ये वाली टेबल और ये वाले टेबल, क्या दोनों सेम है, नहीं है। मतलब ये इक्वल है क्या, यहाँ पे ये इक्वल है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो व्हाट वी कैन से इज कि एक्स एंड वाई जो है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, या फिर दे आर डिपेंडेंट। गॉट इट। ओके, अब हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन के बारे में देखते हैं। तो हमने वन वेरिएबल में क्या देखा था कि ई ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, अगर नॉन लीनियर केसेस है तो यू कैन नॉट राइट इट एज फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये नॉर्मली सेम नहीं होता है इफ नॉन लीनियर, राइट। तो अभी मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं या फिर दो से ज़्यादा है, तो लेट्स सी। तो अभी के केस में भी ऐसा ही है, एंड वी आर सेइंग सॉरी, दिस विल बी कैपिटल एक्स कॉमा वाई, दिस इज इक्वल टू this won't be equal to g of e of x and e of y। मतलब expectation of function is not the same as function of expectation। And what is e of g of xy? This is summation x summation y g xy and p joint pmf of x comma y। जैसे वन वेरिएबल में था ना समेशन जी एक्स पी एक्स एक्स, हमने लास्ट उसमें देखा था, तो द सेम हेयर, बट इसमें हमने एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल्स ले लिया है। ठीक है, तो अभी ये जो कंडीशन हमने देखी है, ये वाली जो कंडीशन है, दिस कंडीशन, ये नॉर्मली या जनरली ट्रू है कि ये दोनों सेम नहीं है। expectation of function is not the same as function of expectation of function is not the same as function of expectations। बट इसके भी एक्सेप्शंस है। जैसे ऊपर में एक्सेप्शन था ना, हमने अरे वन रैंडम वेरिएबल में था कि लीनियर है तो ये इक्वल कर सकते थे। तो लेट्स सी, अभी के केस में जब हम मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं तो उसके केस में एक्सेप्शंस क्या है, इसके लिए हम एक्सेप्शंस देखते हैं।
तो पहला एक्सेप्शन तो वही लीनियरिटी वाला है। अगर जी ऑफ एक्स जो है वो लीनियर है या एज इन जैसे हमने वन वेरिएबल में देखा था, ई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा ई एक्स प्लस बीटा, हम ऐसे लिख सक रहे थे। तो सिमिलरली मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीन रैंडम वेरिएबल्स भी हैं तो दिस विल बी ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई प्लस ई ऑफ जेड, यू कैन राइट इट दिस वे। ठीक है। ये एक इस कंडीशन में ये इक्वल हो जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि x और y अगर इंडिपेंडेंट है, देन अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो हम e ऑफ एक्स वाई को हम इंडिविजुअली e ऑफ एक्स e ऑफ y लिख सकते हैं, राइट? सिमिलरली हम e ऑफ g ऑफ x एंड सम अदर वेरिएबल फंक्शन g ऑफ या फिर h ऑफ y, दिस इज इक्वल टू e ऑफ g ऑफ x एंड e ऑफ h ऑफ y। तो इसलिए कि अगर x एंड y इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली जो x है वो h ऑफ y को तो मतलब उसको कुछ नहीं हेल्प करेगा, राइट? तो ये दोनों अगर डिफरेंट है तो x और y अगर इंडिपेंडेंट है तो इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, y है, y इंडिपेंडेंट है तो y जो है वो g ऑफ x के बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो इसलिए वी कैन राइट इट दिस वे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट वेरिएंस। तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि फर्स्ट क्लास मतलब इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमने कि वेरिएंस ऑफ अल्फ़ा एक्स को हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स लिख पा रहे थे। वी हैव सीन कि हम ये कैसे कर रहे थे, वो वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो। तो एंड हमने ये भी देखा था कि इसमें अगर प्लस बीटा होता, मतलब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, तो ये भी मेरा अल्फा स्क्वायर वेरिएंस एक्स होता है, क्योंकि बीटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो पीएमएफ का ग्राफ है वो बस राइट या लेफ्ट शिफ्ट होगा डिपेंडिंग ऑन बीटा प्लस है कि माइनस, राइट? ओके, अगर एक्स और वाई जो है इंडिपेंडेंट होते, देन वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई जो है, इसको फिर तब आप वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई लिख सकते हो। अभी हमने ऊपर में क्या देखा था, एक्सपेक्टेशन में वी सॉ कि एक्सपेक्टेशन को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, बट वेरिएंस के टर्म्स में इट अफेक्ट्स एंड इट इज ओनली ट्रू अगर आपका एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, देन ओनली यू कैन राइट वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल लेते हैं। Let's take an example of binomial distribution. बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट उसमें भी देखा था, तो लेट्स टेक कि x जो है ये है मेरा नंबर ऑफ सक्सेस। x रैंडम वेरिएबल क्या है मेरा? नंबर ऑफ सक्सेस इन n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, यही होता है। ठीक है, लाइक कॉइन टॉस आप n टाइम्स कर रहे हो,
वैसा। तो कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज़ अ बर्नौली केस, एंड उसको आप n टाइम्स कर रहे हो। और एक कॉइन में क्या आएगा, उसका रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि सेकेंड टाइम टॉस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। और अगर सक्सेस किसी ith ट्रायल में आपका कोई सक्सेस है, तो एक्स आई विल बी व्हाट 1, और एल्स अगर फेलियर है तो एक्स आई क्या होगा मेरा 0। ठीक है, दिस इज फॉर माई पर्टिकुलर ith ट्रायल आई एम टेलिंग यू। तो अब अगर हम लोग को उसी ith ट्रायल पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ आई निकालना होता, तो ये क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज है बेसिकली एक्सपेक्टेशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा सक्सेस होगा, प्रोबेबिलिटी का लेट्स टेक कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल टू पी है। ठीक है, तो p इंटू एक्स ऑफ आई 1 प्लस फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी इंटू 0, ओवरऑल क्या हो गया p। तो e ऑफ x क्या हो जाएगा, व्हाट इज e ऑफ x, हमने n टाइम्स ट्रायल करा था राइट। तो e ऑफ x इज e ऑफ x1 प्लस, हाँ यू कैन राइट इट दिस वे, इट्स फाइन, e ऑफ x2 डॉट 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 प्लस e ऑफ xn। अभी हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे वी सॉ ना, ये वाले केस में कि हम लोग ये जो x प्लस वाई प्लस जेड को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज e ऑफ x क्या होता है, दिस इज व्हाट, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स है मेरे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, इसको हमने सेपरेट आउट करके लिखा। तो ऐसे इंडिपेंडेंट हमारे पास है सारे केसेस, और तो हमारा समेशन कितना हो जाएगा, हर किसी का प्रोबेबिलिटी e ऑफ एक्स आई क्या है, इसका p है, ये p है, ये भी p है, तो टोटल कितना हो गया np। ठीक है, तो वी फाउंड आउट कि e ऑफ x इज इक्वल टू np फॉर माई बर्नौली फॉर माई बाइनोमियल केस। अब हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होता है, e ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स आई द होल स्क्वायर, राइट। तो व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई इज टेकिंग वैल्यूज 1 एंड 0। एक्स आई मेरा क्या वैल्यूज ले रहा था 1 और 0, सक्सेस पे 1 फेलियर पे 0। एक्स आई स्क्वायर क्या वैल्यूज लेगा मेरा 1 या 0, राइट। तो e ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो होगा वो मेरा e ऑफ एक्स आई के बराबर ही होगा, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज, और e of xi, this will be e of xi minus e of xi the whole square, and e of xi हमने ऊपर कैलकुलेट करा था p, तो दिस इज p 1 माइनस p। ठीक है, ये आ गया मेरा वेरिएंस ऑफ अ पर्टिकुलर ith ट्रायल। अब यही मेरा n ट्रायल्स है, लेकिन वो सारे n ट्रायल्स क्या है, मेरे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, ऑल xi's आर इंडिपेंडेंट। तो हमने ऊपर केसेस में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स अगर है या रैंडम वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं सारे, तो मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स, हम इसको एक्स इज व्हाट अगेन, एक्स इज x1 x2 x3 अप टिल xn। तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ
x2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये कितने टर्म्स हो जाएंगे और सबका वेरिएंस क्या होगा, सेम ही होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट था। तो p 1 माइनस पी, तो दिस विल बी np 1 माइनस p। दिस इज माई वेरिएंस ऑफ x। ओके, सो आपको बाइनोमियल केस भी समझ आ गया एंड वी हैव कवर्ड सो मच टुडे। तो आज के लिए ये इतना। एंड दिस कवर्स योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। हमने फर्स्ट वीडियो में सिंगल रैंडम वेरिएबल्स के लिए केसेस देखे थे और इस वीडियो में हमने मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स के केसेस देखे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। और अपने डाउट्स फीडबैक्स वगैरह ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।